जनशलाकं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातु वन्दे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता श्री गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालि कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय अङ्गशामलिवाचटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरम् जाड्यं जागुलरुचिषं विदधतां भक्तं वरस्य श्रियम् वृन्दारण्यविलासिनं हृदिरस दामाभिरामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजं हेमदानम्। ओके, सो कल हमने तीसरे और चौथे श्लोक की चर्चा की थी। सो इन श्लोकों में सत्यव्रत मुनि अलग अलग लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं कि कृष्ण कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। और ये सब लीलाएं देखकर किस प्रकार पूरा का पूरा ब्रजमंडल जो है वो आनंद के कुंड में निमज्जन, तक वो गोते खा रहे हैं उसमें, दे आर ड्राउनिंग इन दिस ओशन ऑफ ब्लिस। और फिर और वो कहते हैं कि ये सब लीलाएं करके भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आपको मुझे प्राप्त करना है तो ऐश्वर्य भाव से आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन भक्ति से ही आप मुझे जीत सकते हैं, जिस प्रकार यशोदा मैया ने मुझे जीत लिया था। फिर उसके बाद दामोदर इतने खुश हो जाते सत्यव्रत मुनि के ऊपर कि आपने इतना अच्छा मेरा ग्लोरिफिकेशन किया है। तो दामोदर पूछते हैं कि अच्छा, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। तो तब सत्यव्रत ऋषि कहते हैं मुझे ना मोक्ष चाहिए, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधि, कि मुझे ना मोक्ष चाहिए, मुझे ना वैकुंठ की प्राप्ति चाहिए, ना मुझे कोई और बेनिफिट चाहिए। मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा है, वो है कि आ, क्या, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधि न चान्यम ऋणे हम वरेशादपि इदम देव पुरनाथ गोपाल बालम, कि हे भगवान, आपका ये जो बाल गोपाल स्वरूप है, सदा मैं मनस्या भी रस्ताम की, हमेशा ये बाल गोपाल स्वरूप जो है, आप मुझे उसका दर्शन दे दीजिए, मुझे बाकी किसी भी चीज की अभिलाषा नहीं। मैं आज सुबह ही एक कथा सुन रही थी, उसमें वो कहते हैं कि जो भक्ति करते हैं, जो मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि भगवान की पूजा या फिर जो भी, अगर हम ये कर रहे, कोई अगर व्यक्ति भगवान का अर्चना कर रहे, तो अभी जितने भी ये योगी है या ज्ञानी है, ये सभी जो होते हैं, इनकी इच्छा क्या होती है कि हमें मुक्त होना है, संसार के इस जाल में से मुझे मुक्त हो जाना है बस। सो उनका अल्टीमेट गोल जो है वो है मुक्ति। जैसे हम कहते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसे चतुर्पुरुष ये चार ये बराबर पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ है ये फोर। तो उसमें मोक्ष अल्टीमेटली हमें प्राप्त करना है, ऐसे बहुत लोगों की इच्छा होती है। इसके लिए योगी जो रहते हैं, कर्म योग अगर कर रहे हैं कि हाँ चलो मैं कार्य करूंगा और फिर जो फल है मैं भगवान को अर्पित कर दूंगा, दैट्स इट, फिर मुझे मोक्ष मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा, मुझे कोई कर्म नहीं लगेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ये एक प्रकार का विचार होता है। ज्ञानी जो होते हैं वो अहम ब्रह्मास्मि इसके ऊपर मेडिटेट कर करके वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होने का प्रयास करते हैं। ये सब हम भगवत गीता में आगे जाकर पढ़े, ठीक है। फिर उसके बाद जो योगी होते हैं, अष्टांग योग करके यम नियम प्राणायाम आसन प्रत्याहार ये सब करके अल्टीमेटली ध्यान धारणा और समाधि। तो समाधि अवस्था में उनका ये होता है कि मुझे भी मुक्ति प्राप्त कर, तो वो भी मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक भक्त ही ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि उस मुक्ति का क्या फायदा अगर मैं आपका सेवा नहीं कर पाती, तो दैट मुक्ति इज ऑफ नो यूज। तो इसके लिए अगर आप देखोगे वृत्रासुर की कथा में बहुत ही सुंदर श्लोक है, जब शिवजी पार्वती देवी से कहते, जब वृत्रासुर को पार्वती मैया श्राप दे देती है, चित्रकेतु महाराज होते हैं और वैकुंठ जा रहे हैं, तो आप सोचिए
वैकुंठ के जस्ट पहले आता है शिवलोक। तो शिवलोक में जब पहुंचते हैं और वैकुंठ में जस्ट जा रहे, तो वहां पर शिव जी को देखते हैं। शिव जी अपने पार्षदों को भागवतम सुनाते रहते हैं। और किस प्रकार सुना रहे हैं? एक गोद में पार्वती मैया बैठी है और वो कथा कर रहे हैं। तो ये देखकर अभी चित्रकेतु महाराज और शिव जी जो है, ये दोनों गुरु भाई है, क्योंकि दोनों के आराध्य देव जो है वो है संकर्षण। तो चित्रकेतु महाराज मजाक मजाक में कहते कि वाह शिव जी, आपको तो मानना पड़ेगा। आप भागवत कथा कर रहे हो, किस प्रकार माया के वश में नहीं आना है, साक्षात माया देवी को अपने गोद में लेकर। तो वो मजाक में, मतलब इन अ वे वो शिव जी को ग्लोरीफाई कर रहे थे कि शिव जी का वैराग्य इतना ऊंचा है कि साक्षात माया देवी भी भले ही उनके साथ है, लेकिन वो उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। लेकिन पार और शिव जी ये बात को समझ जाते हैं, लेकिन पार्वती मैया, उन्हें बहुत क्रोध आता है कि हाउ डेयर यू, तुम अपने आप को इतने ये समझते हो कि तुम शिव जी को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो या फिर उनका मजाक उड़ा रहे हो। तो वो कहती है मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, राक्षस बन जाओ। तो सोचिए कि कोई व्यक्ति इतनी मेहनत करके, लाइक अगर हम होते वृत्रासुर की जगह पे, इतनी मेहनत करके वैकुंठ में एंट्री कर रहे हैं और तभी श्राप मिलता है, वो भी राक्षस बन जाए, तो क्या लेवल ऑफ डिस्टरबेंस रहेगा हमारे चित्त। कि अरे मोक्ष प्राप्त नहीं, वापस इस मटेरियल वर्ल्ड में आ रहा हूँ और बोलते हैं ना कुछ राक्षस की योनि मिल रही है ऊपर से। लेकिन चित्रकेतु महाराज जो थे वो शांत थे एकदम। उन्होंने कहा ठीक है, मतलब आई डिड नॉट मीन टू ऑफेंड, मेरा कोई भगवान शिव को बोलते हैं ना, उनका अपराध करने का ये नहीं था, उद्देश्य नहीं था। लेकिन फिर भी ठीक है, अगर आप समझते हैं कि मुझे श्राप मिलना चाहिए, और ऐसे कहकर वो फिर से वृत्रासुर बन के जन्म लेते। तो ये जब पार्वती मैया देखती है तो पार्वती मैया शॉक हो जाती है। क्या विनम्र स्वभाव है, जरा सा भी वो एजिटेट नहीं हुए, थोड़ा सा भी उनके मन में ऐसा दुख या फिर ये कुछ दिखाई नहीं दिया। तो तब शिव जी कहते हैं, नारायण परः सर्वे न कुतश्चन विद्यति स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन। कि नारायण पर, जो व्यक्ति नारायण को पूरी तरह से समर्पित है, या फिर ये जो नारायण के भक्त है, सर्वे, ये सभी नारायण के भक्त, न कुतश्चन विद्यति, उनका एक स्वभाव क्या है? स्वर्गापवर्ग नरकेशु, उन्हें आप स्वर्ग में रखो चाहे पृथ्वी में रखो या फिर नरक में डाल दो, अपि तुल्यार्थ दर्शन, उनके लिए ये सभी एक समान है। क्योंकि वो जहां पर भी जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करने के बारे में सोचेंगे। तो इसके लिए अ, अगर आप देखोगे यहाँ पर सत्यव्रत ऋषि भी इसी चीज का प्रमाण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिन्म, मुझे ना मोक्ष चाहिए, ना मुझे वैकुंठ धाम की प्राप्ति चाहिए, ना मेरे कोई और अन्य विचार के, मतलब जो मेरे अन्य इच्छाएं हैं, मेरे मन में और कोई इच्छाएं नहीं। मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा है कि हे दामोदर, आप ये जो लीलाएं करते हो, मुझे बस उस बाल गोपाल स्वरूप का दर्शन दीजिए। और दामोदर ये सुनकर इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अब दामोदर अ, सत्यव्रत ऋषि को उनके मन में दर्शन दे रहे हैं, उनके हृदय में। तो ऐसे कहते हैं। तो या बेसिकली पॉइंट मुझे ये बता रहा था ये सब में से, कि अ, जो भक्त होते हैं, उनके लिए मुक्ति देवी जो है, एक श्लोक है कि मुक्ति देवी जो है वो भक्तों के सामने नमन करके खड़ी रहती है। जैसे कि अगर हमें कोई लेटर मिल रहा है, ठीक है, लेटर के साथ एनवेलप जो है वो फ्री आता है, हमें एनवेलप के अलग से पैसे नहीं भरने पड़ते, बराबर, पहले के जमाने में जब चिट्ठियां लिखा करते थे। तो उसी प्रकार भक्ति जो है वो उस लेटर की तरह है। जब भक्ति नाम का पत्र हमें मिलता है तो उसके बाहर का जो एनवेलप है वो हमें फ्री में मिल जाता है। सो अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि मुक्ति भी मिलेगी। अल्टीमेटली हम देखते हैं कि वृत्रासुर के अवतार के पीछे भी, मतलब ये जो लीला हुई उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। अल्टीमेटली वृत्रासुर अटेंड लिबरेशन। सो भक्त जो है वो अपने आप मुक्त हो जाएंगे, उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था करने की जरूरत है। तो आई जस्ट शेयर द स्क्रीन। तो अब इनकी ये जो प्रार्थना जब सत्यव्रत ऋषि सुनते हैं, सॉरी, सत्यव्रत ऋषि की ये प्रार्थना जब दामोदर भगवान सुनते हैं, तो वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो अभी सत्यव्रत ऋषि को अपने मन में, हृदय में दर्शन दे रहे हैं। और अब सत्यव्रत ऋषि इस दर्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं अगले श्लोक। स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस, स्क्रीन क्लियर है, ओके। तो वो कहते हैं
इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्त नीलये वृतं कुन्तलैर्स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्याविरस्तम् अलम लक्षणा। तो वो कहते हैं कि कभी वो दामोदर के रूप का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, कि किस प्रकार दामोदर का रूप है। तो कहते हैं इदम ते, एंड इदम ते ऐसे क्यों कहा गया है? आचार्य ऐसे कहते हैं कि जैसे ही सत्यव्रत ऋषि को दामोदर का दर्शन होता है, दामोदर अपने रूपों का दर्शन दे रहे हो, तो पूछ रहे थे इदम ते यही वो रूप है, यही वो रूप है जो मुझे देखना है। तो इसके लिए यहाँ पर श्लोक का शुरुआत होता है इदम ते से। तो जैसे ही सत्यव्रत ऋषि के दर्शन देख रहे हैं, वो कह रहे इदम ते दिस इज द फॉर्म विच आई वांट टू सी, यही वो रूप है। और फिर डिस्क्रिप्शन दे रहे मुखाम्बोजम, अंबोजम मतलब लोटस। तो मुख अंबोज है, तो आपका ये जो लोटस फेस है, ठीक है, कमल के जैसा आपका ये जो चेहरा है, इसका इसका रंग कैसा है? अत्यंत नीला है। आपके कॉम्प्लेक्शन, कृष्ण को कहते हैं उज्ज्वल नीलमणि। ठीक है। और अभी हम दामोदर के प्रणाम मंत्र में भी सुनते हैं ना, अंग श्यामलिमा छटाभिरभितो, कि कृष्ण का जो ये है वो श्याम वर्ण के है कृष्ण। और इस चेहरे पर कैसे है, जैसे हम कल सुन रहे थे कि यशोदा मैया कृष्ण के बालों को चोटी पर बांधती थी, चोटी बना के। लेकिन कृष्ण इतने चंचल है, वो इतनी उछल कूद करते रहते हैं सब जगह पर कि वो चोटी छूट जाती है, और सभी के सभी बाल जो है वो उनके मुंह पर आ जाते हैं। तो उसके वजह से वृतम कुंतलई, स्निग्ध, स्निग्ध मतलब थिक, घुंघराले थिक बाल है कृष्ण के, और ये सभी बाल उनके मुंह पर आ गए। ठीक है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का चंचल स्वभाव, एक तो सब जगह भागते रहने की वजह से, या फिर भाग खेल कूद में मग्न रहने की वजह से। और एक और कारण ऐसा है कि जब कृष्ण वन में गायें चराकर जब वापस आते हैं, तो सभी के सभी ब्रजवासी जो है वो उनके दर्शन लेने के लिए गांव में एकत्रित होते हैं। तो कृष्ण जैसे जैसे एंटर कर रहे हैं, वो देख रहे हैं दोनों तरफ, अच्छा कौन आया है मेरा स्वागत करने के लिए। फिर इस तरफ देखते, फिर उस तरफ देखते, फिर इस तरफ देखते, फिर उस तरफ देखते, तो जब ऐसे वो मुंह घुमा रहे, तो उनके ये पूरे बाल जो है सब बिखर रहे हैं। और तो वृतम कुंतले स्निग्ध, भगवान का जो चेहरा है वो अपने काले घुंघराले बालों से सुशोभित है। और रक्तैश्च गोप्या, अभी कृष्ण के जो गाल है, मुहुः चुंबितम के, तो कृष्ण के जो नीले नीले गाल है उनके ऊपर एक लाली सी चढ़ गई है। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया जो है वो बार बार, इतनी बार कृष्ण के गालों को चूमती है कि वो पूरे लाल हो जाते हैं इसके कारण। तो मुहुः मतलब रिपीटेडली, गोप्या मुहुः चुंबितम, कि बार बार जो गोपियां है वो आपके गालों को चुंबन कर रही है। ठीक है। यानी कि यशोदा मैया। और आपके होठ कैसे, अभी देखिए पूरे के पूरे लोटस में अगर आप देखने जाओगे, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो लोटस का सबसे अंदर का हिस्सा होता है, जहां पे से पूरा नेक्टर निकलता है लोटस का। बराबर। जो अमृत है लोटस के अंदर, जो ये बम्बल बी, क्या बोलते हैं उसे, जो हनी बी है या फिर बम्बल बी है, वो जिस नेक्टर को पीने आया है वो लोटस के सेंटर में होता है। तो अभी कृष्ण के मुख कमल के जो सबसे नेक्टर का जो रीजन है, दैट इज बिंब रक्ताधरम, के जो होठ है, जो बिंब फ्रूट की तरह लाल है। तो इस प्रकार सत्यव्रत ऋषि डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो ऐसा स्वरूप मनस्याह विरास्तम, अगर आप देखेंगे पिछले श्लोक में भी उन्होंने मनस्या विरास्तम कहा था, कि मेरे मन में हमेशा ये छवि रहने दीजिए। और यहाँ पर फिर से वो कह रहे हैं कि मेरे मन में मुझे ये जो छवि दिख रही है, इसके आगे लक्ष्य लाभ है, लाखों लाभ भी अगर मुझे मिलते रहेंगे तो वो तुच्छ है, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे बस मेरे मन में ये छवि दिखनी चाहिए। तो अब चलिए, तो दिस इज द वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन इस श्लोक का। ठीक है। तो अब आचार्य कहते हैं कि सत्यव्रत ऋषि ऐसे क्यों कह रहे हैं। हमने इदम ते का तो डिस्कस किया, कि सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि इदम ते, दिस इज दैट फॉर्म, मुखाम्भोजम अत्यंत नीले। तो अभी वो क्या कहते हैं कि कृष्ण का चेहरा जो है वो एक कमल के जैसा है, और उनके जो बाल है वो काले काले है। तो वो जो मधुमक्खी होती है, हनी बी, हनी बी के जैसे काले काले उनके बाल हैं। तो नेचुरल है, जिधर लोटस है उधर हनी बी भी होगा, तो सब हनी बी जो है उनके बालों का वो उनके मुख कमल के आसपास आकर वो उसका उनका नेक्टर पीने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये एक और आचार्य यहाँ पे बोलते हैं ना मेटाफर, अगर यहाँ पर देखेंगे तो पूरे इसमें
इंग्लिश में उसे मेटाफर कहते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच जिसे बोलते हैं, रूपक अलंकार मराठी मध्ये बोलतात. सो मेटाफर दे रहे हैं. तो अगर आप यूजुअली देखोगे मेटाफर्स कैसे होते हैं, जिस चीज से कंपेयर किया जाता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे समुंदर जितना गहरा, बराबर, तो समुंदर जो है नेचुरली हम जिस चीज को समुंदर से कंपेयर कर रहे हैं तो समुंदर उससे बेटर है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी कैसे कहे, ठीक है, कि क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं. ओके, अभी सपोज इंग्लिश में ये स्टेटमेंट है, ओके, फिगर्स ऑफ स्पीच में हम ये सब बहुत पढ़ते थे. शी रैन एज स्विफ्टली एज अ डियर, कि वो हिरणी की तरह तेज भागती है. इसका मतलब तो नेचुरल है कि जो हिरण है उसका स्पीड उस लड़की से ज्यादा फास्ट है, करेक्ट, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं. सो एक होता है उपमा और दूसरा होता है उपमेय. उपमा मतलब जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं और उपमेय मतलब जिसको कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, ऐसा दो पार्ट्स होता है. सो जिससे हम कंपेयर करते हैं वो हमेशा श्रेष्ठ होता है हम जिसे कंपेयर कर रहे हैं उससे. या फिर इफ वी से कि वो गंधर्व की तरह गाता है. ठीक है, तो नेचुरल है कि लड़के को हम गंधर्व से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन गंधर्व का स्थान जो है वो ज्यादा ऊंचा है, बिकॉज गंधर्व विल एनी डे बी बेटर देन दिस पर्सन. करेक्ट. तो लेकिन कृष्ण को जब डिस्क्राइब करते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि कृष्णा इतने बेस्ट है कि उनको और किसी से मैच नहीं कर सकते, उनसे ही उनको कंपेयर करना पड़ता है. जैसे कि वाल्मीकि मुनि रामायण में एक श्लोक लिखते हैं. वो कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र, अगर मुझे ये कहना है कि समुद्र बहुत गहरा है, तो मैं किससे कंपेयर करूं, क्योंकि बाकी सब चीजों को जब हमें उनके गहराई को कंपेयर करना होता है तो हम कहते हैं कि वो समुद्र जितना गहरा है. तो समुद्र का कंपैरिजन किसी और के साथ हो ही नहीं सकता, बिकॉज द डीपेस्ट पार्ट इज ओशन या फिर द सी, बराबर. या फिर अगर मुझे कहना है कि आकाश जितना सर्वव्यापी है, ठीक है, तो आकाश जैसे सर्वव्यापी है तो ऐसा और कोई हो ही नहीं सकता. किसी और को अगर हमें कंपेयर करना है तो उसे हम आकाश से कंपेयर करेंगे. तो उसी प्रकार यदि राम और रावण के युद्ध का ये दिखाने के लिए अगर मुझे किसी से कंपेयर करना होगा तो वो राम और रावण का युद्ध ही. देर इज नो अदर कंपेरिजन विच आई कैन प्रोवाइड, ऐसे वाल्मीकि मुनि कहते हैं. तो उसी प्रकार यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, अगर लोटस को कृष्ण से कंपेयर करने जाए, कृष्ण के मुख से कंपेयर करने जाए, तो ऐसा है कि मतलब इससे लोटस धन्य हो रहा है, कृष्ण का मुख धन्य नहीं हो रहा, लोटस धन्य हो रहा है. बहुत बार अगर आप देखोगे भागवतम में भी काफी जगहों पर लिखा गया है कि अगर हमें हमारी सुंदरता बढ़ानी होती है तो हम अलग अलग प्रकार के आभूषण पहनते हैं, जिससे हमारी सुंदरता और बढ़ती है. लेकिन भगवान का शरीर इतना सुंदर है, कृष्ण इतने सुंदर है कि जब वो आभूषण पहनते हैं तो आभूषणों की सुंदरता बढ़ती है, ना कि कृष्ण की. तो आभूषण की सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है जब कृष्ण आभूषण पहनते हैं. तो इस प्रकार यहाँ पर द लोटस इज कंसिडर्ड टू बी फॉर्चुनेट, क्योंकि वो कृष्ण से कंपेयर हो. इसके लिए अगर आप राधा दामोदर के प्रणाम मंत्र में भी देख रहे हो तो रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, मंदी कृतेंदीवरम. इंदीवरम मतलब जो ब्लू लोटस है उसे भी फीका कर देता है कृष्ण का ये जो तेज है श्याम वर्ण. ओके. तो अब आचार्य यहाँ पे अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिंब रक्ताधरम. थोड़ी सी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे डिटेल में, बिकॉज दिस इज द मेन सेंटर. कृष्ण के अधर, कृष्ण के अधर जो है अगर आप देखोगे तो सभी ब्रजवासियों के बोलते हैं ना वो गुरु है, स्पेशली गोपीज के. क्योंकि ये अधर जो है अगर आप देखेंगे तो कृष्ण के अधर में ऐसी जादू है कि जो निर्जीव वस्तु है उन्हें वो सजीव बना सकता है. जैसे कि अभी कृष्ण की जो बांसुरी है, ठीक है, तो कृष्ण की बांसुरी की इतनी महिमा कही जाती है कि अभी किसी चीज में अगर होल्स रहे तो हम यूजुअली उसे फेंक देते हैं कि उसमें होल्स है. लेकिन कृष्ण की बांसुरी ऐसी है, वो खोखली भी है, उसमें होल्स भी है, लेकिन कृष्ण जब उसमें अपने होठों का अमृत भरते हैं तो ये बांसुरी पूरे के पूरे वृंदावन को मोह लेती है. और इसका प्रमाण है वेणुगीत जो गोपियां गा रही है. और उसमें गोपियां लिटरली हर एक प्रकार का एग्जाम्पल देती है कि किस प्रकार हिरण जो है वो कृष्ण की बांसुरी सुनकर आकर्षित होते हैं.
किस प्रकार पक्षियां जो पंछी है वो आकर्षित हो रहे हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के उदाहरण दे रहे हैं। और एक पॉइंट पे तो वो ये भी कहते थे, गोप्या किमाचरदयम् कुशलम स्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसं हृदिन्यो दृश्यत्वचोश्रुमुमुचुस्तरभोर्यथार्यः। ये सभी श्लोक आपको कैंटो 10 चैप्टर 21 में मिलेंगे, वेणुगीत। तो उसमें गोपियां क्या कहती है, गोप्या किम आचरदयम कुशलम स्म वेणु, कि हे गोपियों, ये बांसुरी जो है, किम आचरदयम, किम आचरदयम कुशलम, इसने ऐसी क्या तपस्या की थी, इस बांसुरी ने, इस बंसी ने, क्योंकि दामोदर आधर सुधा, कि कंटिन्यूअसली कृष्ण के होठों का जो अमृत है वो इसे पान करते जा रहा है। और क्या करता है ये, भूंगते स्वयं यद अवशिष्ट रसम हृदि, कि खुद पूरे के पूरे उस रस को पी जाता है और जो बचा कुचा है वो हम सबके लिए रखता है। तो कृष्ण के बांसुरी से इनडायरेक्टली गोपियां जल रही है, बिकॉज बांसुरी जो है, दैट फ्लूट ऑफ कृष्ण इज सो फॉर्चुनेट कि कृष्ण हमेशा उसे अपने पास रखते हैं। और इसके कारण क्या हो रहा है, ऋषत त्वचोश्रु मुमुजुस तरह वो यथार्य, क्योंकि बंसी जो है वो किससे बनती है, वो बाम्बू से बनती है, बराबर, ये वाले। तो इसके वजह से, और बाम्बू किसे कहते हैं, मतलब एक तरीके से वृक्ष का ही एक प्रोडक्ट है, बराबर, पेड़ों में से या फिर वृक्षों में से ये बंसुरी बन रही है। तो वृक्ष जो है ऋषत त्वचोष, तो ये सभी पौधे जो है या फिर जितने भी वृक्ष हैं ये बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। क्यों, अरे हमारे कोई वंशज है जिसको कृष्ण ने अपनाया और हमेशा अपने पास रखा, तो हमारा जीवन भी सार्थक हो गया। तो ऐसे गोपियां कह रही, तो कृष्ण का जो अधर है उसके ऊपर कितने सारे ऐसे अलग अलग श्लोक कहे गए। जैसे अभी हम दामोदराष्टकम के पहले श्लोक में भी चर्चा कर रहे थे, रंध्रान वेणुर अधर सुधया। अगर आप देखोगे कितने जगह पर अधर सुधा ये लिखा रहेगा। सुधा मतलब नेक्टर और अधर मतलब लिप्स। तो कृष्ण अपने होठों के अमृत से उस बंसुरी को भरते हैं। और जब वो उस बंशी को भरते हैं तो उस समय सभी का पूरा वृंदावन जो है वो आकर्षित हो जाता है। इसके लिए जब मधुराष्टकम लिखा गया था तो उन्होंने शुरू किया अधरम मधुरम, कि हे कृष्ण आपके अधर जो है वो बहुत ही मधुर है। सिर्फ अधर नहीं, वदनम मधुरम आगे कहते हैं। और फिर आंखें दिखाई देती है कृष्ण की बड़ी बड़ी, नयनम मधुरम। और जैसे ही वो ग्लोरीफाई कर रहे, निम्बार्काचार्य जैसे जैसे ग्लोरीफाई कर रहे, सॉरी वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य ने रचना की थी क्या, तो सबसे पहले वो शुरू करते हैं अधरम मधुरम, फिर कहते हैं वदनम मधुरम, आपका जो वदन है आपका, आपके मुख कमल भी बहुत ही मधुर है। नयनम मधुरम, आपकी आंखें भी बहुत मधुर है। तो कृष्ण हंसने लगते हैं ये सुन के। और जैसे ही वो हंसते हैं तो ये कहते हैं हसीतम मधुरम, आपकी हंसी भी बहुत मधुर है। तो कृष्ण कहते हैं बस, तुम तो मुझे सिर्फ एक्सटर्नल पे ही बोलते ना मेरा ग्लोरिफिकेशन कर रहे हो, कि मैं दिखने में सुंदर हूँ, मेरे होठ सुंदर है, मेरा चेहरा सुंदर है, मेरी आंखें सुंदर है, अंदर से मैं कुछ नहीं हूँ क्या। तो फिर तभी ये आचार्य कहते हैं, नहीं नहीं कृष्णा, हृदयम मधुरम, तुम्हारा हृदय भी बहुत मधुर है। तो अब कृष्ण ये सुनकर इतने शर्मा जाते हैं कि वो दूसरी ओर जाने लगते हैं। और तब वो कहते हैं गमनम मधुरम, कि हे कृष्ण तुम्हारा ये चलना भी मधुर है, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, कि हे कृष्ण आपके बारे में जो कुछ है सब कुछ मधुर है, क्योंकि आप मधुराधिपते हो। एवरीथिंग रिलेटेड टू यू इज मधुरम 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 मधुरम, सब कुछ जो है वो बहुत ही स्वीट है। तो कृष्ण का वर्ण, कृष्ण के होठ, कृष्ण के ये जो काले घने बाल, इस रूप की चर्चा यहाँ पर अगर हम देखेंगे सत्यव्रत मुनि कर रहे हैं। तो हम सब जो है बहुत सारे ऐसे गीत है जहां पर बोलते हैं ना कृष्ण को, उनके श्याम वर्ण को बहुत ही ग्लोरीफाई किया गया है। लेकिन कृष्ण के यही जो सखा होते थे वो उनके इसी श्याम वर्ण को लेकर उन्हें चिढ़ाते रहते। जैसे कि एक बार कृष्ण जो है रोते रोते यशोदा मैया के पास आते, मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो, ये दाऊ यानी कि बलराम जी जो है वो मुझे बहुत सता रहे हैं, वो मुझे बहुत चिढ़ा रहे हैं। तो क्या चिढ़ा रहे हैं, यशोदा मैया पूछती है। तो कृष्ण कहते हैं, बलदाऊ मुझे बोल रहे देखो, नंद बाबा गोरे है, यशोदा मैया भी गोरी है, मैं भी गोरा हूं, तुम ही अकेले काले हो। क्यों पता है, क्योंकि तुम्हें बाजार से उठा कर लाए।
तुम्हें पता है तुम नंद बाबा और यशोदा मैया के पुत्र नहीं हो? मुझे कैसे पता? कृष्ण पूछते, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी। तो बलराम जी बोलते, हाँ मुझे पता है, मैं तुमसे बड़ा हूँ। बाय द वे बलराम जी कृष्ण से सिर्फ 15 दिन बड़े लेकिन कहते मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो मुझे पता है तुम्हें बाजार से उठा कर लाए। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि नंद बाबा गोरे है, यशोदा मैया भी गोरी है, और तुम अकेले काले हो? तो कृष्ण जो है बहुत रोना शुरू करते कि क्या करो, और सभी सखा भी कृष्ण को साथ में चिढ़ाने लगते कि ये बोलते ना श्याम सुंदर है, श्याम सुंदर है। तो रोते रोते कृष्ण यशोदा मैया के पास आते, यशोदा मैया बोलती, अरे ऐसा नहीं है, तुम मेरे पुत्र हो। तो कृष्ण बोलते, लेकिन बलराम को कुछ तो करना पड़ेगा, बहुत मुझे छेड़ते रहते। यशोदा मैया कहती, तो क्या है तुम्हारे पास, क्या उपाय है? अगर तुम्हारे दाऊ तुम्हें इस प्रकार छेड़ रहे, तो तुम्हारे पास इसके लिए क्या उपाय है? तो अभी छोटे से कृष्ण है, ओके, सोचिए बाल गोपाल, यहाँ पर जो सत्यव्रत ऋषि वर्णन दे रहे हैं, ठीक है, मुखाम्बोजम अत्यंत नील वृतम कुंडले, सर पे जो चोटी है वो खेलने की वजह से पूरी खुल गई है, ओके, और बिंब रक्ताधर, ऐसे सुंदर ये शाम यशोदा मैया को कह रहे छोटे से कि एक सोल्यूशन है, आप ना मेरा विवाह करा दो। विवाह अगर करा दोगे और एक गोरी लड़की से मेरा विवाह करा, गोरी कन्या से यदि मेरा विवाह कराओगे, तो फिर मुझे जो कोई चढ़ाएगा कि तुम सावले हो, तो उसे मैं कह सकता हूँ सावला हुआ तो क्या हुआ, देखो मेरी पत्नी कितनी गोरी है और कितनी सुंदर है। यशोदा मैया कहती है, वाह बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है कि गोरी कन्या से विवाह करना है। तुम्हारे मन में कोई है ऐसी कौन, लेकिन तुम्हें कौन लड़की देगा? मक्खन चोरी करते हो, सब जगह जाकर हंडी फोड़ते हो, ऐसे लड़की को कौन लड़की देगा? तो कृष्ण कहते हैं, मैया ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम दूर दूर में ढूंढेंगे तो शायद प्रॉब्लम हो सकता है, कोई लड़की दे ना दे क्या पता। बाबा के एक बहुत अच्छे मित्र है ऋषभानु महाराज, उनकी जो कन्या है राधा रानी, वो बहुत ही गोरी है तो आप उनसे मेरा विवाह अरेंज कर देना। कृष्ण यहाँ पर यशोदा मैया को, छोटे से अभी तक चलना नहीं आ रहा, पूरे दांत बाहर नहीं आए हैं, और कृष्ण यहाँ पर विवाह की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये सुंदर श्याम वर्ण है कृष्ण का। तो कहते हैं फिर अगर कोई मुझे छेड़ेगा तो मैं कहूंगा, देखो राधा रानी मेरी पत्नी है और वो गोरी है, तो ऐसे कैसे मुझे छेड़ रहे हो? तो इस प्रकार ये जो सुंदर श्याम वर्ण के कृष्ण है, इनका दर्शन सत्यव्रत मुनि जो है वो अपने मन में चाहते हैं। लेकिन अब मन में दर्शन प्राप्त करके सत्यव्रत मुनि वहां पर संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि अगर आप देखोगे ध्रुव महाराज की कथा आती है भागवतम में। अगर आप ध्रुव महाराज की कथा पढ़ोगे तो ध्रुव महाराज ने कठोर तपस्या की थी, और कठोर 6 महीने कठोर तपस्या करने के बाद ध्रुव महाराज को सबसे पहले हृदय में भगवान का दर्शन हुआ। और हृदय में दर्शन होने के बाद फिर जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, हृदय में पहले दर्शन हुआ और फिर दूसरा दर्शन जो है भगवान ने साक्षात उनको अपने सामने दर्शन दे दिया। तो सत्यव्रत मुनि अब ये कथा याद कर रहे हैं और वो दामोदर को कह रहे हैं, आपने मुझे ये हृदय में जो दर्शन दिया ना, बस उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, उससे मेरा मन नहीं भरा है। तो आप अभी मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए। जिस प्रकार ध्रुव महाराज को आपने मन में से पहले मन में दर्शन दिया, हृदय में दर्शन दिया, और फिर प्रत्यक्ष दर्शन दिया, उसी प्रकार आप मुझे आमने सामने आकर प्रत्यक्ष दर्शन दिए। तो इसके लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भगवान को एक पूरे श्लोक में वो संबोधन कर रहे हैं या फिर पुकार रहे हैं क्योंकि सत्यव्रत मुनि जानते हैं कि अगर भगवान को इस प्रकार प्राप्त करना है तो एक ही तरीका है, तो उनके नामों का गुणगान करना या फिर नाम संकीर्तन करना। क्योंकि कृष्ण क्या कहते हैं, नाहम वासामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद मुनि, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता, या फिर मैं मेरे भक्तों के हृदय में भी सॉरी, मैं योगियों के हृदय में भी वास नहीं करता। तो मेरा परमानेंट निवास स्थान कहाँ पर है? यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहां जहां मेरे ये रसिक भक्त मेरे नामों का गुणगान करते हैं या फिर मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद मुनि, मैं हमेशा वहां पर वास करता हूँ। तो ये समझकर सत्यव्रत ऋषि अब भगवान के नामों को पुकार रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो वो कहते हैं, नमो देव दामोदर आनंद विष्णु प्रसीद। यहाँ पे प्रसीद है वर्ड, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, बट इधर एक वर्ड है प्रसीद। नमो देव दामोदर आनंद विष्णु
प्रसीद प्रभो दुःख जालब्धिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानु गृहाणि क्षमामज्ञापित दृश्यम। तो वो क्या कह रहे हैं कि अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे सत्यव्रत मुनि इधर पूरे एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं। तो कुछ एडजेक्टिव्स जो है उन्होंने खुद के लिए यूज किए हैं और कुछ एडजेक्टिव्स जो है वो भगवान को बोलते हैं। तो कैसे? नमो वर्ड को बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले वो कृष्ण को कहते हैं देव। ठीक है। देव यानी कि जिनका शरीर दिव्य है और जो दिव्य लीलाएं करते हैं वो है देव। दामोदर, कि अभी पूरा वो दामोदर लीला की चर्चा कर रहे थे और उन्होंने देख लिया है, क्योंकि अगर दामोदर भगवान अगर हम कह रहे, जैसे हमने अ, राधा दामोदर के प्रणाम मंत्र में सुना था, कृष्ण को दामोदर क्यों कहते हैं? या फिर इवन दामोदर लीला में अगर देखेंगे, अगर सिर्फ देव कहा तो मे भी हो सकता है कृष्ण आएंगे, बाकी के अगर आप नाम देखोगे अनंत, विष्णु, प्रभु, ईश, यहाँ पर एक वर्ड है गृहाण प्लस ईश। ये जो एश देख रहे हो ना आप यहाँ पर गृहाणेश, तो यहाँ पर ईश वर्ड है, ईश जो है वो भी भगवान का नाम है। तो हो सकता है अगर देव, विष्णु, प्रभु, ईश ये कहा तो सिर्फ कृष्ण अकेले आ जाए। तो वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं, आप अकेले नहीं चाहिए, आप मुझे आपके भक्तों के साथ चाहिए। तो दामोदर जब कह रहे हैं तो दामोदर जो है वो या तो यशोदा देवी के साथ आते हैं, यशोदा दामोदर के रूप में, या फिर राधा दामोदर, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है। तो सत्यव्रत ऋषि यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे आप आपके भक्तों के साथ दर्शन दीजिए, अकेले मत आना। ओके। तो नमो देव दामोदर अनंत, अनंत मतलब वो जिनका ना आदि है ना अंत है, उन्हें कहते हैं अनंत। अनंत का अर्थ एक और भी होता है कि जिनकी अनंत लीलाएं हैं, जो अनंत लीलाएं करते हैं। जैसे तुलसीदास गोस्वामी कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि की लीलाएं भी अनंत है, कह ही सुन ही बहु विधि सब सकता। या फिर अनंत का अर्थ एक और होता है, वो कृष्ण जिन्होंने रास लीला करते समय अनंत रूप धारण किए थे, बहुत सारे रूप धारण किए। या फिर वो कृष्ण जो द्वारका में जब रहते हैं तो 16,108 रानियों के साथ रहने के लिए अनंत रूप धारण करते। लेकिन यहाँ पर वृंदावन कथा चल रही है, इसके लिए हम द्वारका को साइडलाइन करेंगे, हम द्वारका की तरफ नहीं जाएंगे। वृंदावन के इसमें अगर हम देखेंगे तो वो कृष्ण जो अनंत लीलाएं करते हैं और वो कृष्ण जिन्होंने रास लीला के समय पे अनंत रूप धारण किए थे। फिर वो कहते हैं विष्णु। अब यहाँ पर चर्चा तो कृष्ण की हो रही है, तो विष्णु कहाँ से आ गए? बराबर। तो विष्णु यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, वो इसके लिए कि यहाँ पर सत्यव्रत मुनि ये दर्शा रहे हैं, ये जो कृष्ण है इन्हें साधारण मत समझना, ये दामोदर लीला को देखकर ये स्वयं विष्णु है। ठीक है। विष्णु शब्द का एक और अर्थ ये भी होता है कि जो हर अणु में बसते हैं वो है विष्णु। अणु मतलब हर एटम में जिनका वास है वो है विष्णु। तो अभी वृंदावन में तो कृष्ण हर एटम में, ऐसे कोई देखता ही नहीं कि कृष्ण सब जगह पर है, तो फिर ऐसे कैसे उन्हें विष्णु कहा जा रहा है? तो इसका अर्थ ये है कि वृंदावन में हर एक जगह पर कृष्ण विराजमान है। ऐसी कोई जगह नहीं जो कृष्ण ने छोड़ी है और जहां पर लीला नहीं की। हर एक छोटे छोटे जगहों पर जो है कृष्ण विराजमान है, पूरे के पूरे वृंदावन में। तो इसके लिए भी उन्हें विष्णु कहा गया है कि यही दामोदर जो है वो विष्णु है। और विष्णु का एक और अर्थ ये है जो वृंदावन के हर एक वन में बसते हैं यहाँ पर। प्रभु, क्योंकि हे प्रभु ऐसे वो पुकार रहे हैं। ठीक है। और फाइनली वो कह रहे हैं ईश। ईश शब्द मतलब ईश्वर है। अगर आप देखोगे पूतना की कथा में आता है कि जब यशोदा मैया और पूतना का वध हो जाता है, और जब कृष्ण को, जब वो गोमूत्र से स्नान डालते रहते हैं और फिर गोबर से आ, उन्हें पूरा बोलते हैं ना, गोबर और गोरज से कृष्ण को पूरी तरह से वो कवर करते, तो उस समय अलग अलग भगवान विष्णु के नाम लेकर वो कृष्ण के शरीर की रक्षा कर रहे हैं, 6 दिन के छोटे कृष्ण। तो उसमें ईशा शब्द आता है। हृद केशवस्त्वद उर ईश इनस्तु कंठम, कि आपके हृदय की रक्षा केशव करे, उर ईश, उर मतलब आपकी छाती की रक्षा जो है वो ईश करे। इनस्तु कंठम, और तीन भगवान जो है वो आपके कंठ की रक्षा करे। ऐसे अलग 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 नाम लेके वो हर एक कृष्ण के अंग को संरक्षण दे रही है, यशोदा मैया और रोहिणी। तो उधर आता है ईश शब्द। तो कृष्ण के लिए यहाँ पर कितने शब्द है? देव, दामोदर, अनंत,
विष्णु, प्रभु और ईश, ये 6 संबोधन जो है वो अ, सत्यव्रत मुनि कृष्ण के लिए कर रहे हैं। बिल्वमंगल ठाकुर का भी एक बहुत सुंदर श्लोक है यहाँ पर कि किस प्रकार अगर भगवान को हमें जब पुकारना होता है, ये हमारा जो हरे कृष्ण महामंत्र है जो हम जप करते हैं, वो भी इसी संबोधन रूप में है। हरे कृष्ण, हरे यानी कि या तो आप हरि को बुला रहे हो, हरि को जब पुकारते हैं तब उसका होता है हरे। जैसे मुरारी को जब पुकारते हो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। समझ में आया? संस्कृत में संबोधन के जो शब्द होते हैं वो इस प्रकार चेंज होते हैं। हरि का बनता है हरे, हरि को जब पुकारोगे तो उसका बनेगा हरे। मुरारी को पुकारोगे तो बनेगा मुरारे। या फिर अगर हरा, राधा रानी का एक और नाम है हरा। क्यों? क्योंकि कृष्ण का नाम है हरि। हरि मतलब कौन? जो हमारे सभी पापों को हर लेते हैं वो हरि, और जो हमारे मन को हर लेते हैं वो हरि। और इस हरि के मन को जो हरती है वो है हरा। तो इसके लिए राधा रानी का एक नाम है हरा। और हरा को भी जब पुकारा जाता है तब उसका भी होता है हरे। जैसे राधा का होता है राधे, ललिते, विशाखे, ऐसे जब होता है पुकारने के समय, तो उसी समय हरा का होता है हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र में भी हरे कृष्ण और राम, ये सभी संबोधन के शब्द हैं जब हम भगवान को पुकार रहे हैं, राम जपते हैं। तो इधर भी अगर देखेंगे तो जब भी हम भगवान को पुकारते हैं तो वो ही, मतलब दैट इज द ओनली वे जिससे भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे। तो बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं, हे देव, वो इसी के जैसा श्लोक है उनका भी। हे देव, हे दयित, हे भुवनैक बंधु, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधु, हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिराम, हा हा कथानुभवितासी पदम त्रिशूल। तो वो कह रहे हैं हे देव, जैसे यहाँ पर सत्यव्रत मुनि पुकार रहे हैं नमो देव, तो वैसे बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं हे देव, हे दयित, कि हे कृपालु भगवान, हे भुवनैक बंधु, पूरे ब्रह्मांड के अगर कोई बंधु है, अगर कोई सूर्य है, कोई मित्र है, तो केवल वो आप ही है। तो हे भुवन एक बंधु, पूरे त्रिभुवन के एक बंधु। हे कृष्ण, हे चपल, बहुत चंचल हो आप, तो हे चपल जो बहुत ही चपल है या चंचल है। हे करुणैक सिंधु, करुणा के एक सागर। हे नाथ, हे रमण जो आनंद प्रदान करते, हे नयनाभिराम, आपका स्वरूप इतना सुंदर है कि वो नयनों को भी आनंद प्रदान करता है। हा हा कदानुभवितासी, मतलब वो लैमेंट करेगी हा हा, कब? कदानुभवितासी पदम त्रिशूर में, आपके इस सुंदर स्वरूप का दर्शन मुझे कब होगा? तो इस प्रकार बिल्वमंगल ठाकुर पुकार रहे। तो यहाँ पर सत्यव्रत मुनि भी इसी प्रकार पुकारते हैं, देव, दामोदर, अनंत, विष्णु, प्रभु और ईश। फिर हो सके शायद भगवान ये सुनकर ना आए, नाम पुकार रहे सिर्फ, तो वो कहते हैं कि अरे मेरी हालत देखो, मैं कैसा हूं, दुख जालाब्धि मग्न। ये अपने लिए वो कह रहे हैं कि दुख के जाल के समुद्र, अवधि मतलब समुद्र, दुख जाल अवधि मग्न, कि इस दुख के जाल के समुद्र में मैं पूरी तरह से डूब रहा हूं, तो मुझ पर दया कीजिए और प्रकट होइए। तो कैसे? ओके, दीनम, अति दीनम, यहाँ पर ये एक और शब्द वो खुद के लिए प्रयोग करते हैं, अति दीनम, कि मैं बहुत ही दीन हूं। और अज्ञम, यहाँ पर एक शब्द है अज्ञम, ये संधि है संस्कृत में, इसके लिए वो थोड़ा अलग दिख रहा है यहाँ पर। माम अज्ञम एध्यक्षी दृश्य, ऐसे वो संधि ये है, उसका ब्रेक डाउन है। तो अज्ञम मतलब मैं पूरा अज्ञानी हूँ, कि हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे प्रभु, हे ईश, मेरे सामने प्रकट हुई है, क्योंकि मैं दुख के जाल के सागर में पूरी तरह फंस चुका हूं। मैं बहुत ही, मेरी अवस्था जो है वो बहुत ही दीनहीन हो चुकी है, और मैं अज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं। तो कृपा कीजिए, तो इसके लिए वो कह रहे हैं कृपा दृष्टि वृष्टि, आपकी कृपा दृष्टि की वर्षा जो है वो मुझ पर कीजिए, और मुझे अपने शरण में ले लीजिए। गृहाणेश महामध्यम एध्यक्षी दृश्य, अपना ये स्वरूप दिखाकर, मेरे सामने प्रकट होकर मुझे अपना ये स्वरूप दिखाकर आप मुझे पूरी तरह से अपने शरण में ले लीजिए। ये यहाँ पर सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं। तो अगर आप देखने जाएंगे सत्यव्रत मुनि, ये जितने भी साधु संत हैं, ये सब बोलते हैं ना, हमेशा जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका एक स्वभाव होता है दैन्यता। वो हमेशा सेल्फ डेप्रिकेटिंग मोड में रहते हैं।
कि खुद को बहुत ही दीनहीन समझने के इसमें रहते हैं। जैसे कि सूरदास जी लिखते हैं, मौसम मौसम कौन कुटिल खल कामी, कि मुझ जैसा कुटिल और कामी व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। तो जितने भी शुद्ध भक्त है, और भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे ही संप्रदाय में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, आमार जीवन सदा पापे रहता नाही का पुण्य लेश, कि मेरा जीवन तो इतना पापों से भरा हुआ है, उसमें लेश मात्र भी पुण्य नहीं। परेरे उद्वेग दिया चीजें कथ दिया ची जीवेर क्लेश। तो वो कहते हैं कि मेरा एक ही, बोलते हैं ना, मेरी एक ही हॉबी है, तो क्या, दूसरों को तकलीफ देना और उसमें से आनंद प्राप्त। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं। तो ये आचार्य ऐसे सब चीजें क्यों लिखते हैं? ठीक है, एक और भक्ति विनोद ठाकुर का गोपीनाथ जो भजन है उसमें वो लिखते हैं, गोपीनाथ मन ये पागल मोर, कि हे गोपीनाथ, मेरा मन जो है वो पूरी तरह से पागल है या फिर पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं। तो बहुत आचार्य है जो ऐसे अपने बारे में लिखते हैं। श्रीला प्रभुपाद, आप सोचिए, श्रीला प्रभुपाद जो पाश्चात्य देश में 70 साल की उम्र में गए, और पाश्चात्य देश में जाके इतनी कठिनाई उन्होंने फेस की और फिर पूरा प्रचार किया। ओके, वो अपने भजन में लिखते, श्रीला प्रभुपाद ने केवल दो प्रार्थनाएं लिखी। तो एक प्रार्थना में वो लिखते हैं, भक्ति नाही वेद नाही नामे खूब धरो, भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक करो, गोड़ो कृपा कोयले कृष्ण अधमेर प्रति, कि हे कृष्ण, मैं अधम हूँ, मुझके मेरे ऊपर कृपा कीजिए। ऐसे, कि भक्ति नाही, मेरे अंदर ना भक्ति है, ना मुझे वेदों का ज्ञान है, लेकिन मैं बहुत ही गर्व से भक्ति वेदांत ये नाम धारण कर रहा हूँ। सोचिए, ये श्रीला प्रभुपाद की प्रार्थना है। भक्ति नाही वेद नाही नामे खूब धरो, लेकिन हे कृष्ण आप कृपा कीजिए, भक्ति वेदांत नाम एवे सार्थक करो। ये जो भक्ति वेदांत नाम मुझे मेरे संन्यास गुरु ने दिया हुआ है, इसे सार्थक करने में आप मेरी सहायता कीजिए, आप मुझ पर कृपा कीजिए। ये श्रीला प्रभुपाद की प्रार्थना है। तो भक्तों का लक्षण होता है विनम्र होना। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, सत्यव्रत मुनि भी इसी प्रकार विनम्रता दिखा रहे हैं जब वो कहते हैं कि मैं दुख के जाल में पूरी तरह से मग्न हूं। तो अब सोचिए, सत्यव्रत मुनि जो इतने महान भक्त हैं, उन्हें कैसा दुख हो सकता है? मतलब यहाँ पर वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ नहीं कह रहे। दुख जलाब्धि मग्नम मतलब क्या? क्योंकि आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो, तो मैं उस दुख के जाल के सागर में पूरी तरह से डूब चुका हूं, आप आकर मुझे दर्शन दीजिए। सो एक अर्थ उसका ऐसा भी है। ठीक है। और अति दीनम, जब वो बहुत दीन हो। माम अज्ञम, अज्ञ मतलब मुझे कोई ज्ञान नहीं है, उसे अज्ञ कहते हैं। ठीक है। लेकिन ये जान लीजिए कि संस्कृत जो अ, भाषा है, सरस्वती देवी बराबर उसे किस प्रकार कन्वर्ट करना है वो जानती है। जैसे बहुत सारे जो जितने भी राक्षस होते थे, वो कृष्ण को हमेशा गालियां देते, ये सभी राक्षस, लेकिन सरस्वती देवी बराबर उसे स्तुति में बदल दी। उसका एक एग्जाम्पल कहाँ आता है? जरासंध का जब भी वध हुआ, ठीक है, जरासंध का जब वध होता है, तो भीम जो है वो जरासंध को मारने की कोशिश करते हैं, वो जरासंध के दो टुकड़े करते हैं और फेंक रहे हैं। लेकिन जरासंध फिर से आके जुड़ जाता है। और भीम कंफ्यूज है, इतने दिन युद्ध चल रहा है, उनका मल्ल युद्ध चल रहा है, और हर बार जरासंध को वो फाड़ के फेंक रहे हैं और जरासंध फिर से एक हो रहा है। तो फिर वो कृष्ण के पास देखते हैं मदद के लिए। तो कृष्ण क्या करते हैं, घास का तिनका लेते हैं, उसे आधे में फाड़ते हैं और दो ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंकते हैं। और जरासंध जैसे ही ये देखता है, ये जरासंध भी देख रहा है कि कृष्ण ने हिंट दिया है अभी क्या करना है करके। तो तब भीम जान जाता है कि फाड़ना है और ऐसे नहीं फेंकना है, उल्टे दिशाओं में फेंकना है, ताकि वो फिर से जुड़ेगा नहीं। तो मरते मरते जरासंध कृष्ण को दो गालियां देकर मरता। तो वो कौन सी? पुरुषाधम और बंधुहन, ऐसे दो गालियां जरासंध दे रहा है यहाँ कृष्ण को। तो पुरुषाधम मतलब कौन? कि मतलब मरते मरते ही शाउटिंग कि तुम सभी पुरुषों में सबसे अधम हो, नीच हो, ऐसे वो एक गाली दे रहा है। और दूसरा है बंधुहन। बंधुहन मतलब जिसने अपने रिलेटिव को मार दिया, हन मतलब हत्या करना। ठीक है। और बंधु कौन? जरासंध के जमाई थे कंस, और कृष्ण ने कंस को मारा था। तो इसके लिए जरासंध को कृष्ण के साथ बहुत ही शत्रुता थी, क्योंकि कृष्ण के कारण जरासंध की जो दोनों पुत्रियां थी वो विधवा हो गई थी, क्योंकि कृष्ण ने कंस का वध किया था। तो बंधुहन की तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसने अपने बंधु का या फिर अपने मामा की हत्या की। तो ऐसे कहकर जरासंध की मृत्यु होती है, लेकिन जरासंध को तो मोक्ष प्राप्त होता है।
भगवान की अगर हम निंदा कर रहे हैं तो कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी मरते समय। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि सरस्वती देवी ने इन दोनों अपशब्दों को किस प्रकार कन्वर्ट किया कृष्ण के ग्लोरिफिकेशन। तो जरासंध को बेनिफिट मिला, कृष्ण कीर्तन करते करते मर। तो भले ही जरासंध ने इस मीनिंग से कहा था पुरुषाधम, कि सभी पुरुषों में जो अधम है, पुरुषेषु अधम इति पुरुषाधम, सभी पुरुषों में जो सबसे अधम है वो पुरुषाधम। लेकिन सरस्वती देवी ने क्या अर्थ लिया इसका, जो इतने श्रेष्ठ है कि उनके सामने सभी पुरुष अधम दिखाई दे, तो वो है पुरुषाधम। ऐसे। तो कृष्ण ऐसे है कि उनके सामने सभी पुरुष अधम है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ है कृष्ण। और दूसरा बंधुहन, तो कहती है हाँ बराबर है, क्योंकि हम सभी जीवात्माओं का एक बंधु है जो कॉन्स्टेंटली हर जीवन में हम हमारे साथ लेके जा रहे हैं। तो वो बंधु कौन है? माया देवी, जिन्हें हम हमारा बेस्ट फ्रेंड समझते हैं। और जैसे ही कृष्ण हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं तो बंधुहन, माया नाम के इस बंधु को सबसे पहले बाहर भगाते हैं। तो इसके लिए कृष्ण बंधुहन, जो माया देवी को भगा देते हैं। तो ये कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन हुआ। तो इधर भी सरस्वती देवी, ये जो अज्ञम शब्द है, अज्ञम, अज्ञा मतलब क्या? न ज्ञान, ज्ञान नहीं है इसके लिए अज्ञानी हूं। लेकिन सरस्वती देवी यहाँ पर कैसे अर्थ ले रही है, आप, आपके पास जितना भगवान का ज्ञान है, ये आप जो कुछ कह रहे हो, इसका मतलब अज्ञ, आपके पास और कुछ बचा नहीं है जानने के लिए, यू नो एवरीथिंग। तो अज्ञ शब्द का वो ऐसे अर्थ ले रहे हैं यहाँ पर। तो सरस्वती देवी और कृष्ण ये अर्थ से सोच रहे। लेकिन ऑफ कोर्स सत्यव्रत मुनि जब कहते हैं तो आउट ऑफ नेचुरल ह्यूमिलिटी वो कहते हैं माम अज्ञम, मैं जो हूं मैं पूरी तरह से अज्ञानी हूँ, तो प्लीज मुझे ग्रहण कीजिए, मुझे अपने, अपना ये दर्शन दीजिए, और आपकी कृपा की जो दृष्टि है वो मुझ पर कीजिए, जिससे मुझ पर आप, मतलब बोलते हैं ना, जिससे मैं इस दुख के सागर के जाल से बाहर निकल सकूं। तो ये इन दोनों श्लोकों का अर्थ था। इदम ते मुखाम्बोजमत्यंत नील, और नमो देव दामोदर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है? एनी क्वेश्चन? मैम आई हैव वन क्वेश्चन। जैसे कल आपने बोला था कि कल या परसों आपने बोला था कि राधा रानी और कृष्ण जी, कृष्ण का पास टाइम पढ़ना एक गुरु से परमिशन लेने के बाद ही संभाल के पढ़ना है। तो डज दैट अप्लाई टू महाभारत ऑल्सो? महाभारत। महाभारत में किधर राधा रानी का पास टाइम आता तो जिस लाइक है? ओके ओके, रीडिंग महाभारत, नहीं, कभी एनीबडी कैन रीड महाभारत, नो प्रॉब्लम, अभी बिकॉज खरीदा एंड देन आई थॉट, अभी खरीदा मैंने एंड देन आई थॉट कि एक बार पूछ लेती हूँ। यस 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 श्योर, नो प्रॉब्लम, महाभारत हम पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज महाभारत की रचना ही एक्चुअली ये सोचकर की गई थी। सी कैसे है, सबसे पहले वेद थे, लेकिन वेद जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कलयुग के जितने भी, बोलते हैं ना, मंद बुद्धि जीव है, जिनकी बुद्धि पूरी मंद हो चुकी है, ऐसे जीवों के लिए, तो वेद व्यास ने ये सोचा कि एक वेद को मैं चार वेदों में डिवाइड करता हूँ, तो ऋक साम यजुर और अथर्व, ऐसे चार वेद। फिर सोचा कि ये भी इनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसके लिए उन्होंने रचना की पुराणों की। फिर सोचा ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, ये भी नहीं समझ पाएंगे वो लोग, तो इसके लिए उन्होंने उपनिषद लिखे। और फिर सोचा कि ये बहुत फिलोसफी फिलोसफी हो गया, यू नो, क्योंकि कलयुग में ऐसे होगा कि नेचुरल है लोगों का फिलोसफी के ऊपर इतना ये नहीं होगा, मतलब कहते हैं ना, इंक्लिनेशन नहीं रहेगा, फिलोसॉफिकल इंक्लिनेशन। तो क्यों ना शास्त्रों के सिद्धांतों को स्टोरी के फॉर्म में लिखा जाए जो एक्चुअली घटित हुई। तो इसके लिए उन्होंने इतिहासों की रचना की, और दैट वन ऑफ दैट इतिहास इज महाभारत। सो महाभारत इज इन द स्टोरी फॉर्म, जिससे हम शास्त्र के सभी नियम समझ सकते हैं। धर्म क्या है, अर्थ क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब उसमें इंक्लूडेड। यस, महाभारत कैन बी रेड डेफिनेटली। थैंक यू माता जी।
चैट में एक प्रश्न है, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन भविष्य मालिका? आई हैव, भविष्य मालिका ऐसा कुछ ये है क्या, प्रेडिक्शन है? या मतलब लाइक प्रिडिक्ट, भविष्य। बहुत सालों पहले लिखा हुआ है एक बुक है भविष्य मालिका, जो आजकल के इवेंट्स प्रिडिक्ट कर रहा है एंड आगे जाके बहुत टेरिबल इवेंट्स प्रिडिक्ट करेगा, लाइक द ग्रेट फ्लड या फिर कंट्री सिंकिंग, वॉर्स, इंडिया वो विश्व गुरु बनना वगैरह वगैरह। ओ, या तो ये सब प्रेडिक्शंस एक्चुअली भागवतम के अंदर भी है। अगर आप भागवतम पढ़ोगे तो भागवतम में भी पूरा प्रेडिक्शन है कि कैसे रहेगा। एंड देयर इज वन, एक पुराण है जिनका नाम है भविष्य पुराण। तो भविष्य पुराण के अंदर भी बहुत सारे प्रेडिक्शंस हैं ऐसे। सो यस, ऐसे बहुत सारे सी। अभी मुझे भविष्य मालिका के बारे में एक्चुअली कोई आइडिया नहीं कि उसके अंदर क्या है, क्या कंटेंट है, सो आई वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट। बट हाँ, डेफिनेटली शास्त्रों में फ्यूचर के बारे में बहुत सारे प्रेडिक्शंस है, जैसे कि भागवतम में लिखा गया है, जैसे जैसे कलयुग प्रोग्रेस होता जाएगा वैसे वैसे व्यक्ति की आयु कम होगी, उनकी हाइट कम होते जाएगी। अभी अगर आप देखोगे, पहले व्यक्ति 100 100 साल तक तो कम से कम जीते थे, आज एवरेज 60 इयर्स हो गए। सो उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट 20 इयर्स, बोलते हैं ना, एवरेज रहेगा, एवरेज लाइफ स्पैन विल बी 20 इयर्स। और जो हाइट है वो भी शॉर्ट होते जाएंगे, जैसे जैसे युगस प्रोग्रेस होते हैं वैसे वैसे हाइट एक्चुअली छोटी होते जाती है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। ठीक है, थोड़ा डेविएशन है बट चलेगा क्योंकि वी हैव टाइम। लेकिन ओके। भविष्य मालिका इज सेड टू बी वेरी एक्सट्रीम एंड लोग उसे पढ़ने से ही डरते हैं, सो आई थिंक दैट्स व्हाई उन्होंने वो प्रश्न पूछा कि या अब इसके लिए मैं बोल रही हूँ, आई हैव नो आइडिया अबाउट भविष्य मालिका, मे बी आई विल रीड समथिंग अबाउट इट, फिर मैं उसके बारे में कुछ बोल सकती हूँ। सो व्हाट आई एम टेलिंग इज जस्ट बेस्ड ऑन भागवतम एंड ऑल दीज थिंग्स, कि अगर आप देखोगे पांडव, अभी कितना 5,000 साल पहले की कथा है कृष्ण की एंड पांडवों की वगैरह। 5,000 years अगो अगर हम पूरा इसमें पढ़ेंगे तो द्रौपदी का हाइट, द्रौपदी वॉज 12 फीट इन हाइट। द्रौपदी वॉज 12 फीट। बाकी के जितने पांडव थे, वो ये 15 फीट की हाइट, और भीम वॉज 17 फीट। ये सोचो, उतनी उनकी हाइट, वेट, सब कुछ ऐसे था। ओके। और एक बार भीम को अपने शक्ति के ऊपर बहुत अभिमान आ जाता है। इज वेरी प्राउड, यू नो, क्या मेरे अंदर, बिकॉज ऐसे कहते हैं कि भीम जब जंगल में से जाते थे और सामने अगर कोई हाथी आया, भीम के एक एक भुजा में 10,000 हाथियों का बल था। 10,000, 10,000। ओके। सो जब भी भीम जंगल से जाते थे, जब भी मतलब ये उनका लाक्षागृह का प्रसंग हुआ, लाक्षागृह के बाद सभी बच के निकले और जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तो कुंती महारानी और बाकी के जितने पांडव थे सब थक गए। तो भीम ने कहा चिंता मत करो, हमें यहाँ से दूर जाना है लेकिन हम रुक भी नहीं सकते। तो उन्होंने कुंती देवी और बाकी चारों पांडवों को अपने ऊपर बिठा लिया और भागने लगे। पवन पुत्र थे, भागना शुरू किया। और रास्ते में जितने भी अगर कोई हिंस्र पशु आते थे, जैसे कि शेर आया या फिर टाइगर, हाथी, ऐसे सब आए, तो ऐसे थप्पड़ मार के उन्हें उड़ा देते महाभारत में ये डिस्क्रिप्शन है, आप पढ़ सकते हो ये सब। सो इतनी भीम की शक्ति थी। तो एक दिन भीम को बहुत, मतलब ये सोच के सब अभिमान होता है, तो कृष्ण भीम को कहते हैं चलो जाते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। तो ऐसे कह के कृष्ण एक जगह पर उन्हें लेके जाते हैं, और वहां पर एक बड़ा सोने का पर्वत रहता है, बिग गोल्डन माउंटेन। और भीम ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या है। तो कृष्ण कहते हैं लेकर जाना है हस्तिनापुर युधिष्ठिर महाराज की सेवा में, चलो ले लो। तो भीम उसे उठाने की कोशिश करते हैं, इस सोने के पहाड़ को, बड़ा सा सोने का पहाड़ होता है, लेकिन हिला भी नहीं सकते। पसीने पसीने छूट जाते हैं पूरे, लेकिन ये सोने का पहाड़ हिलता नहीं है मुझसे। तो फिर वो पूछते हैं कृष्ण को कि ये क्या है एग्जैक्टली exactly? तो कृष्ण कहते हैं कि ये हिरण्यकशिपु के कान का कुंडल है। जब हिरण्यकशिपु नरसिंह देव से युद्ध कर रहा था, तो उस समय युद्ध करते समय हिरण्यकशिपु के कान का कुंडल इस जगह पर आके गिरा था। तो मैं तुम्हें वही दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पर ही हमें दिखता है कि सत्ययुग में क्या साइज होगा। अगर भीम के सामने ये पहाड़ है, तो हिरण्यकशिपु की साइज क्या होगी और नरसिंह देव की साइज क्या होगी। जस्ट थिंक अबाउट इट, कंपैरिजन में। सो नेचुरल है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, भागवतम इज गिविंग ऑल ऑफ दीज प्रेडिक्शंस। ये जो आप कह रहे हो ना कि वॉर्स होंगे, मतलब भविष्य मालिका का आपने अभी मुझे जितना आइडिया दिया कि देयर विल बी वॉर्स, देयर विल बी ड्राउट, देयर विल बी फैमिन, बारिश नहीं होंगे, तो ये सभी चीज हमारे शास्त्रों में लिखी गई है, भविष्य पुराण में भी है और भागवतम में भी है, कि हाइट छोटी होती जाएगी, शक्ति कम होते जाएगी, आयु कम होते जाएगा, बारिश होना पूरी तरह से बंद होगा, देयर विल बी नो कल्टिवेशन, एब्सोल्युटली।
तो लोग मांस खाकर ही जिएंगे। मांस के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा खाने के। बिकॉज बारिश नहीं हो रही, उगाएंगे क्या? वापस हम रिवर्स साइकिल में जाने वाले, फिर से स्टोनेज में जाएंगे हम उस समय प्रैक्टिकली। तो यही हमारा चांस है, इसी जन्म में निकलना है बाहर। वरना क्या देखने को मिलेगा पता नहीं आगे जाके। तो ये भी है। और एक और उन्होंने कहा है कि देर विल बी सो मच ऑफ, मतलब बोलते हैं ना, कॉन्स्टेंट वॉर्स, फेमाइन्स एंड वन मोर थिंग, मतलब दे विल लिटरली ईट द फ्लेश ऑफ ईच अदर। एंड जो पायस पीपल, जो अच्छे लोग हैं, वो इन लोगों से खाली बोलते हैं ना थोड़े से ज्यादा बेटर रहेंगे, बस ज्यादा कुछ नहीं। तो ऐसे सब बहुत चीजें दिए गए हैं कि हाँ मतलब युद्ध होते रहेंगे वगैरह। इस तरह प्रिडिक्शंस, वेरी अनफॉर्चुनेट जो कुछ है। हमेशा रोग से ग्रस्त रहेंगे। एंड एक्चुअली इफ यू सी भागवतम में ये पूरा फेमिनिज्म का भी प्रेडिक्शन है। यस, एसिड रेन का भी है। एसिड रेन विल बी द एंड ऑफ द अर्थ, ऐसे नहीं। अगर आप देखोगे एसिड रेन्स तो अभी शुरू हो गए, बिकॉज इतना केमिकल्स वगैरह सब फैक्ट्रीज में रिलीज हो रहा है। देर इज कितना ये सब होते रहता है। They wrote some things like between countries and related guys. One of these names, Visha Malika, which was people talking about his accent, which isn't understandable in today's time. Oh, no idea. See, I do know about one thing. I am not. Do you have any idea कि भविष्य मालिका किसने लिखी है? Who has written it? Because yeah, What would be the question? who has written भविष्य मालिका? किसने लिखी है? Because I know of one thing कि माता जी। हमारे जो, हाँ, yes, मतलब किसने लिखी है वो तो नहीं पता, बट लास्ट ईयर क्या हुआ था कि एक भविष्यवाणी का बहुत फेमस हो गई थी। बट वो बस कोई मतलब बाबा जी थे, वो यूट्यूब पर है, तो उन्होंने बस ऐसे फेमस होने के लिए वो लिखी थी। मतलब रिलेटेड, जैसे कि यूक्रेन का वॉर हुआ हुआ था, और जो मुस्लिम कंट्रीज है उनके बीच में झगड़ा होने लगा। तो एक ही मतलब धर्म के लोगों में झगड़े होने, तो ऐसी बातें उन्होंने बस बहकी बहकी सी बातें उसमें लिख दी ताकि लोग उसे पढ़े और बहक जाए कि हाँ वो जो बोल रहा है वो वैसा हो ही रहा है, लोगों को ऐसा लगे। तो ऐसे उन्होंने बातें लिख दी थी कुछ जो हो ही रही है। बट लोगों को लगा कि ये सही है, बट बाद में एक यूट्यूब पे रिसर्च किया किसी ने, तब उनमें पता चला कि ये सब फेक है। उन्होंने बस मतलब बहकी बहकी सी बातें जो भी हो रही है वो बस लिखी है ऐसे ही। बट जो रियल भविष्य मालिका है, वो अगर मिल भी जाए हमें तब भी उसकी जो लैंग्वेज है या फिर एक्सेंट है, वो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट राइट नाउ, बिकॉज वो बहुत पुरानी है। हम उसे अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते, मतलब इट इज नॉट रीडेबल फॉर। अच्छा। सो नहीं, ये चैट हम में है कि ऑथर है कोई पंडित श्री काशीनाथ मिश्रा, वो ट्रांसलेटर है 2023 में। यहाँ पे लिखा है ओरिजिन क्लेम टू बी रिटन इन मतलब जो भी है, लेकिन हमारा अथॉरिटी यही रीजन से शास्त्र होना चाहिए। जिन्होंने भी ये सब लिखा है उनसे डेफिनेटली ज्यादा वेद व्यास जी को मालूम, बिकॉज ही इज द सत्यावेश अवतार ऑफ द लॉर्ड। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि हम हमेशा वी स्टिक टू द शास्त्रस जो भी है। ये प्रेडिक्शन वो प्रेडिक्शन अलग अलग, अल्टीमेटली इट्स बेटर स्टिक टू भागवतम, स्टिक टू द शास्त्रस। देखो भविष्य में क्या होने वाला है, युद्ध तो चलते रहेंगे। कलयुग के लोगों की मति ऐसी है कि युद्ध करते रहेंगे, झगड़ा करते रहेंगे, सब कुछ चलता रहेगा, नो डाउट अबाउट दैट। तो हमें क्या करना है? हमें प्रॉब्लम के बारे में सोचते बैठना है या हमें सोल्यूशन के बारे में सोचना है? द सोल्यूशन दैट वी हैव टू फॉलो इज इसमें निकल जाओ, क्योंकि आगे जाके ये तो 100% होने वाला है, चाहे भविष्य वाले का लिखे या ना लिखे। बिकॉज जनरल टेंडेंसी उसी तरफ बढ़ रही है लोगों
तो अगर निकल जाना है तो वी हैव टू प्रे, दैट्स, वी हैव टू गेट आउट इन दिस वेरी लाइफ। क्योंकि कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवर, कि अगर सिर्फ मुझे, माम एव कृष्ण कह रहे हैं वहां पर, कि सिर्फ अगर मुझे याद किया तो आप इसमें से निकल सकते हो। और सोचिए, मतलब अगर हम कह रहे हैं कि आगे जाके ये सब परिस्थिति होंगी, युद्ध होंगे, ये सब होंगे, तो अगर आप देखोगे ये सब हिरण्यकशिपु के काल से चलते आ रहे हैं, सत्ययुग से चलता आ रहा है। हिरण्यकशिपु ने पूरे स्वर्ग को कैप्चर कर लिया था, इतनी विपरीत परिस्थिति थी कि कोई विष्णु का नाम नहीं ले सकता। सोचो, आज जिससे हम नॉर्थ कोरिया कहते हैं ना, वो तभी का हिरण्यकशिपु का राज था। ही वॉज द किंग जोंग उन ऑफ सत्ययुग, अगर आप देखोगे तो। और उनके राज्य में रहकर प्रहलाद महाराज भक्ति करते। सो हमारा गोल इज टू बी लाइक फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ प्रहलाद महाराज। अभी तक फिर भी कलयुग का गोल्डन पीरियड शुरू है, सिर्फ 500 साल ही हुए हैं अभी तक। अभी और खतरनाक कलयुग आने वाला है, हम कलयुग के गोल्डन पीरियड में चलते हैं। सो बेस्ट इज जस्ट फिनिश अवर जॉब एंड गेट आउट। जैसे कि एंशियंट पर्शिया एक्चुअली वो प्लेस है जहाँ पे महाभारत वगैरह वगैरह चल एक्चुअली में चला, इज दैट ट्रू? क्या क्या? एंशियंट एंशियंट मैंने कहीं पे तो पढ़ा था कि जो महाभारत, रामायण और बाकी हिंदुइज्म में जो भी चला है आज तक, तो जो हम पढ़े आ रहे हैं वो सारे चीजें इंडिया में नहीं लेकिन एंशियंट पर्शिया में दे टुक प्लेस। सो नहीं, सी तभी कैसे था, तभी पूरा का पूरा ये जो ये है ना, पूरा का पूरा अर्थ वॉज भारतवर्ष उस समय पे। अगर आप देखोगे, पर्शिया का मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैं देख के बताऊंगी। बट इतना मुझे पता है कि अभी गांधारी, शी वॉज फ्रॉम कंदहर, अफगानिस्तान। ये सभी नाम ना यहाँ से ही आए हैं। गांधार राज्य वॉज कंदहर इन अफगानिस्तान, एंड हस्तिनापुर इज दिल्ली। पांचाल प्रदेश जो था वो पंजाब, सो द्रौपदी वॉज अ पंजाबी प्रिंसेस एक्चुअली। और फिर जिसे हम अंग देश कहते हैं, कर्ण का, दैट इज द सेवन सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट। वो अभी भी निग्लेक्टेड है। कर्ण ने भी वही किया, उसको अंग देश का राजा बनाया था, लेकिन वहां पे राज्य करने का छोड़ के वो पूरा टाइम हस्तिनापुर में पॉलिटिक्स कर रहा था। सो इवन टुडे इफ वी सी, इट इज लाइक क्वाइट नेग्लेक्टेड इन अ वे। तो दैट इज अंग प्रदेश। देन केकय देश, जो हम सुनते हैं, कई का जो ये था केकय देश, दैट इज केकॉसस, रशिया। कई वॉज अ रशियन प्रिंसेस। और रशिया ये नाम कहाँ से आया? रशिया ये नाम ऋषि से आया हुआ है। ऋषि मुनि उधर तपस्या करते थे, इसके लिए उस भाग को ऋषि और रशिया, दैट इज हाउ द डेरिवेशन हैज कम। मारीच को जहां पर राम का बाण, मतलब फर्स्ट टाइम जब भी राम और मारीच का सामना हुआ विश्वामित्र मुनि के यज्ञ के समय पे, तो सुबाहु को राम ने उधर ही मार दिया, लेकिन मारीच को एक बाण से बहुत दूर फेंका था। और वो जिस आइलैंड पर जाकर गिरा, दैट इज मॉरिशियस, दैट मॉरिशियस नेम इज कमिंग फ्रॉम मारीच। ऐसे सब है। सो अलग अलग ये है। इवन पाकिस्तान में अभी जो मुल्तान करके एक जगह है, दो चीजें बोलते हैं नरसिंह देव का आविर्भाव। एक तो अहोबिलम भी बताते हैं, एंड अहोबिलम में अभी भी देर आर 9 टेम्पल्स, उग्र स्तंभ वगैरह सब है। और एक कहते हैं कि नरसिंह देव का आविर्भाव मुल्तान में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। द ओरिजिनल नेम फॉर मुल्तान इज मूलस्थान। मूलस्थान जहां पर नरसिंह भगवान प्रकट हुए, बट दैट इज मुल्तान। सो इनिशियली यस, पूरा का पूरा जो भारतवर्ष था वो अखंड था, मतलब पूरी पृथ्वी ही भारतवर्ष थी एक तरफ से। मद्र देश या पर्शिया, यू आर टॉकिंग अबाउट पर्शिया राइट, ईरान। मद्र देश इज ईरान। जो शल्य थे ना, वो मद्र देश से थे, माद्री। पांडवों की जो नकुल और सहदेव की माता है, मद्री इज फ्रॉम ईरान। माद्री, सॉरी, माद्री इज फ्रॉम ईरान, विच इज मद्र देश। एंड ईरान इज लाइक एंशियंट पर्शिया, मॉडर्न डे ईरान। सो यस, कनेक्शन है सभी राष्ट्रों में, देयर इज अ कनेक्शन। या सम बुक्स to suggest, to create more desire to serve Krishna and reduce offenses. What book can we read? ऑफेंसेस के लिए एक वैष्णव एटिकेट का मैनुअल होता है, वो हम पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार हम वैष्णवास के साथ इंटरेक्शन करना है। और इफ यू वांट टू सर्व कृष्णा मोर, then definitely yes, we can start with the shastras, पहले भगवत गीता,
फिर अगर भगवत गीता ऐसे लग रहा है बहुत, होते हैं ना बहुत फिलोसॉफिकल हो जाती है कभी कभी भगवत गीता, तो फिर यू कैन रीड श्रीमद् भागवतम, या फिर जो प्रभुपाद के छोटे छोटे बुक्स है ना, सेकेंड चांस है, या फिर परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स है, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है, ये सब बुक्स हम पढ़ सकते हैं। बट इफ वी वांट टू नो अबाउट कृष्णा मोर, अगर हमें पास टाइम रिलेटेड बुक्स चाहिए जिसमें बहुत सारी लीलाएं हैं और ऐसे सब है, तो भागवतम अच्छा है। चैतन्य, या इफ यू वांट टू रीड अबाउट डिवोटी रिलेशंस, चैतन्य चरितामृत इज द बेस्ट बुक, हैंड्स डाउन। चैतन्य चरितामृत इज द बेस्ट बुक। चैतन्य चरितामृत ऐसा है ना, आप एक बार पढ़ना शुरू करोगे ना, आप रखोगे नहीं उसे नीचे, विल जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड, इतना सुंदर है चैतन्य चरितामृत। बट उसके लिए पहले कैसा है, बिफोर चैतन्य चरितामृत पढ़ने से पहले हमें भागवतम थोड़ा मालूम होना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु कौन है क्या है, ये सब के बाद फिर चैतन्य चरितामृत, वरना इट विल बी क्वाइट कंफ्यूजिंग, तुरंत नहीं समझ में आए। बट चैतन्य भागवत है क्योंकि उसमें ये पूरा है, ऑफेंसेस के ऊपर बहुत कुछ है। एंड अगर आप इफ यू जस्ट वांट सिंगल ये मतलब सिर्फ ऑफेंसेस एंड डिजायर टू सर्व कृष्ण, तो आई विल सजेस्ट सिर्फ उतना ही पार्ट पढ़ना, चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला, 19th चैप्टर, रूप शिक्षा का एक सेगमेंट है उसमें। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु, दैट इज माय फेवरेट पार्ट ऑफ एंटायर चैतन्य चरितामृत, रूप शिक्षा। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं, डूज एंड डोंट्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये पूरा आपको रूप शिक्षा में मिल जाएगा, मध्य लीला के चैप्टर 19, चैतन्य चरितामृत। तो उसमें वो कहते हैं वैष्णव अपराध इट इज द मोस्ट डेंजरस ऑफेंस। तो उसमें एक श्लोक है, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़ी व छिंदी तार शुकी जाए पाता। तो वो कहते हैं कि बाकी के जितने भी ऑफेंसेस है, जैसे कि पूजा ला प्रतिष्ठा की इच्छा है, या फिर भौतिक इच्छाएं है, या फिर कुछ और, तो ये सब जो है हमारी भक्ति की जो लता है वो एक क्रीपर के जैसे है, और उसके आजू बाजू में बीड्स ग्रो हो रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, तो हमें उस वीड्स को निकालना है, क्योंकि हम भक्ति लता को जो भी न्यूट्रिशन दे रहे हैं श्रवणम और कीर्तनम का, वो पूरा ये बीड्स ले रहे हैं, और बीड्स ज्यादा स्ट्रांग हुए। सो हमें क्या करना है, बीड्स को बस निकाल के फेंकना है, तो ये सब इच्छाओं को हमें दूर रखना है। लेकिन अगर हमें, एंड देन चैतन्य महाप्रभु से, लेकिन अगर हमें हमारे भक्ति के लता को पूरी तरह से नाश करना है, तो एक ही काम करो, वैष्णवों का अपराध करो बस। क्योंकि वैष्णव अपराध इज कॉल्ड एज हाथी माता अपराध है वो, मैड एलिफेंट डिजीज है, सॉरी मैड एलिफेंट अपराध। मैड एलिफेंट क्यों, क्योंकि अगर पागल हाथी को अगर आप देखोगे, वो किसी वृक्ष को या इसको पूरे रूट से उखाड़ के फेंक देता है, और एक बार रूट्स एक्सपोज हो गए तो फिर वो वृक्ष नहीं बचेगा। और हमारा तो वृक्ष भी नहीं, भक्ति को लता कहा गया। तो उपाड़ी व छिंदी, वो उसको पूरी तरह से बोलते हैं ना, उखाड़ कर उसको पूरी तरह से तहस नहस करेंगे, तारे शुकी जाए पाता, तो इतनी मेहनत से जो भक्ति लता होगा ही है, पूरी तरह से उसका नाश हो जाए। सो यस, इसके लिए रूप शिक्षा बहुत अच्छा पार्ट है, डूज एंड डोंट्स पूरा उसमें मध्य लीला, चैतन्य चरितामृत। किसी का कोई और प्रश्न, आज बहुत एक्सटेंड हो गया, नहीं 15 हो गया ऑलमोस्ट। किसी का कोई और क्वेश्चन है, वन क्वेश्चन मे बी एंड देन एंड देन थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। लास्ट जो दो श्लोक है मैं आपको बताती हूँ, कभी कल हम लोग भगवत गीता के लिए मिलेंगे वापस 8 to 9 सेम टाइम, और लास्ट दो श्लोक आज देखते हैं, मे बी नेक्स्ट वीक कभी तो। ओके, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा, एंड